गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हम पढ़ रहे थे वी में समीकरणों के उपयोग, और उपयोग तीन थे हमारे। तीनों उपयोग हैं वो अपने लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसके अंदर कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज अपना जो नया टॉपिक और न्यूमेरिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसमें से आपको कोई ना कोई आंकिक प्रश्न है वो मिल ही जाता है। मापन में शुद्धता एवं त्रुटि। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी मापन जो होता है, कोई भी मापन हो, कोई भी मापन हमेशा शुद्ध नहीं होता। कोई भी मापन है वो शुद्ध नहीं होता, ध्यान रखना। किसी ना किसी प्रकार की त्रुटि मापन के अंदर हो जाती है। वो कैसे भी हो सकती है। जैसे मैं एक बच्चे से मापन करवाऊं, एक बच्चा बताता है 5 किलोग्राम उस मापन को, एक बताता है 4.8 किलोग्राम, एक बताता है 5.2 किलोग्राम। तो मापन में ये क्या हो रही है? त्रुटि। एक्चुअल में उसका अलग अलग मान थोड़ी है, उसका तो एक एग्जैक्ट मान ही तो है। ठीक है, तो कोई भी मापन है वो हमेशा क्या नहीं होता? शुद्ध नहीं होता। शुद्ध नहीं होता इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है? त्रुटि होती है। कोई ना कोई प्रकार की उसमें क्या होती है? त्रुटि होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। हाँ, तो कोई भी मापन है वो क्या नहीं होता? शुद्ध नहीं होता, यानी उसमें किसी ना किसी प्रकार की क्या होती है? त्रुटि होती है। और त्रुटि क्यों होती है? उस त्रुटि के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है मेरे से त्रुटि हो रही है, हो सकता है मैंने कोई भी ऐसा यंत्र काम में लिया है जो सही मापन नहीं कर रहा है, हो सकता है बाह्य कारक कुछ ऐसे हो गए हैं, जैसे वायुमंडल के अंदर आर्द्रता है, इस प्रकार से बहुत सारे बाह्य कारक होते हैं, तापमान भी उसमें एक कारक होता है, उसके कारण मापन सही नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी भी कारण से मापन है उसमें क्या आ रही है? गलती आ रही है। तो मापन है वो शुद्ध नहीं होता। मापन में जो अशुद्धता होती है या मापन में जो गलतियां करते हैं वो ही क्या कहलाती हैं? त्रुटियां कहलाती हैं। ठीक है, त्रुटियां मतलब ये हो कि इसका मान लो 5 किलो है और हमने क्या मापा? 4.8, तो गलत है। इसके अंदर क्या आ गई? त्रुटि। त्रुटि कितनी आई वो भी हम देखेंगे, किस किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रुटि। त्रुटि के बारे में सभी जानते हो आप, त्रुटि के नाम से स्पष्ट है, गलती है। मापन के अंदर जो गलती होती है, आप कहोगे सर गलती नहीं हो, तो बिल्कुल होगी गलती। कोई भी मापन है वो शुद्ध नहीं होगा, ध्यान रखना। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उसके अंदर व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। ठीक है, तो मापन के अंदर जो त्रुटियां होती हैं, मापन में जो त्रुटि होती हैं, त्रुटियां वो कितने प्रकार की होती हैं? ध्यान रखना, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसको मैं एक चार्ट से आपको बता देता हूं। पहली जो त्रुटि है वो कौन सी है? क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि भी अलग अलग प्रकार की होती है, वो भी बताएंगे। क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी जो त्रुटि है वो है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक मतलब इच्छा अनुसार। हम बार बार जानबूझकर त्रुटियां करते रहते हैं। 10 बार मापन किया 10 त्रुटि हो गई, 50 बार मापन किया 50 त्रुटि हो गई। ध्यान रखना, जितनी बार हम मापन करेंगे उतनी त्रुटियां आती जाएंगी। आपने एक वस्तु को 5 बार मापा, 5 त्रुटियां आ गई। एक वस्तु को आपने 50 बार मापा, 50 त्रुटियां आ गई। एक वस्तु को आपने 2 बार मापा, 2 त्रुटियां आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी से जो त्रुटि करते हैं, मापन में जो गलतियां करते हैं, वो किस में आती हैं? यादृच्छिक त्रुटि में। तो पहली क्या होगी? क्रमबद्ध। दूसरी क्या हो गई? यादृच्छिक। ठीक है, तीसरी जो त्रुटि आती है वो आती है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि, नाम से स्पष्ट है, स्थूल यानी बड़े स्तर पर जो गलतियां हम करते हैं वो कौन सी होती है? स्थूल त्रुटि होती है। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि है। क्रमबद्ध त्रुटियां भी कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि में आती है व्यक्तिगत त्रुटि। कौन सी त्रुटि आती है? व्यक्तिगत त्रुटि। यानी कोई व्यक्ति है वो किसी मापन में गलती कर देता है, तो वो किस के अंतर्गत आती है? व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे किसी व्यक्ति ने मापन किया, द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, किसी व्यक्ति ने इसका मापन किया 5.1 किलोग्राम, किसी ने मापन किया 4.9 किलोग्राम, किसी ने मापन किया 4.8 किलोग्राम। तो ये अलग अलग व्यक्ति के कारण त्रुटियां हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत त्रुटि। दूसरी जो त्रुटि इसके अंदर आती है वो आती है यांत्रिक त्रुटि। आप मापने के लिए जिस यंत्र को काम में ले रहे हो, उस यंत्र के कारण इसमें त्रुटि आ रही है। हो सकता है यंत्र है वो गलत मापन कर रहा हो, यंत्र में किसी ना किसी प्रकार की अशुद्धता है। ठीक है, यंत्र के कारण जो त्रुटि होती है वो कौन सी होती है? यांत्रिक त्रुटि होती है। तीसरी अपनी जो आती है वो आती है पूर्ण स्थिरता की त्रुटि या पूर्ण स्थिरता की कमी की त्रुटि। पूर्ण स्थिरता का मतलब होता है हम किसी मापन को गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, या हम मापन कर रहे हैं, हमारे पास उसके मापन के लिए अनुभव नहीं है। ठीक है, वो सारी के सारी किस में आती हैं? पूर्ण स्थिरता के कारण आती है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि जैसे एक पटवारी है वो उसको जमीन के मापन का ज्ञान होता है। ठीक है, और उससे हम किसी और कैलकुलेशन करवाते हैं उससे, तो उसके अंदर उसका अनुभव नहीं है, तो उसमें क्या करेगा? गलतियां करेगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि मैथ का टीचर है, उस
वो कैलकुलेशन है वो सही करता है। एक अंग्रेजी के जो कोई भी अध्यापक का टीचर है अंग्रेजी का, उससे हम गणित की कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो वो उसके अंदर पूर्णता की कमी हो जाएगी, क्योंकि गणित का टीचर उसको कैलकुलेशन को अच्छी प्रकार से करेगा, इंग्लिश का टीचर उसकी कैलकुलेशन अच्छी प्रकार से नहीं करेगा, तो वो भी त्रुटि करेगा। वो किस में आ जाएंगी? पूर्ण स्थिरता की कमी की त्रुटि। एक आ जाएगी बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, बाह्य कारक में जैसे तापमान आता है, जो वातावरण हमारा उसके अंदर तापमान का भी अंतर हो सकता है। मैंने मापन है वो यहाँ किया है, यहाँ का तापमान कम है, एक ने किसी दूसरी जगह किया है, वहां का तापमान ज्यादा है, वहां की आर्द्रता कम है, यहाँ की आर्द्रता ज्यादा है। कोई भी लॉजिक हो सकता है, कोई भी भौतिक कारक हो सकता है, ठीक है। उसके कारण भी क्या उत्पन्न हो जाती है? त्रुटियां। और एक जो आती है वो आती है अपनी नियत त्रुटि। कौन सी त्रुटि आती है? नियत। देखो नाम से स्पष्ट है, ऐसी त्रुटियां जो उसके अंदर फिक्स हो जाती है। यानी जैसे मैं कहूं कि ये चौक, इस चौक की लंबाई 4.1 है और हम बार बार मापन करते हैं, हमें 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मिलती जाती है, तो इसमें 0.1 की त्रुटि फिक्स हो गई। तो जो त्रुटियां हमेशा उसके साथ रहती है, हमेशा जो त्रुटि हमें मिलती है, वो त्रुटि कौन सी कहलाती है? बाह्य त्रुटि। तो ये कितनी होगी? क्रमबद्ध त्रुटि 5 प्रकार की होगी। क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। दोबारा देख लीजिए, कल इनको डिटेल से पढ़ेंगे। त्रुटियां कितने प्रकार की कर सकते हैं? 3 प्रकार की हो सकती हैं। त्रुटि होगी कि नहीं होगी पहले तो ये बताओ? बिल्कुल होगी। कोई भी मापन है वो शुद्ध नहीं होता है, लेकिन हम उसका शुद्ध मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, शुद्ध मान हम ज्ञात कर सकते हैं, वो भी त्रुटियां करने के बाद ही शुद्ध मान आएगा। हम जितनी बार त्रुटि करते जाएंगे, अंत में हम उतने ही शुद्ध परिणाम के निकट पहुंच जाएंगे। जितनी बार हम त्रुटियां करेंगे, उतने ही शुद्ध परिणाम के निकट हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो त्रुटियां कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। पहली कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी कौन सी? यादृच्छिक त्रुटि। तीसरी कौन सी? स्थूल त्रुटि, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो भी कई प्रकार की हो गई। पहली हो गई व्यक्तिगत त्रुटि, जो व्यक्ति के कारण होती है। यांत्रिक त्रुटि, जो यंत्र के कारण होती है, जो उपकरण हम काम में लेते हैं। पूर्ण स्थिरता की कमी की त्रुटि, यानी अनुभव के कारण जो त्रुटि होती है। बाह्य कारकों के कारण जो त्रुटि होती है। नियत त्रुटि जो होती है, जो परमानेंट हो जाती है। यादृच्छिक, जो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। देखो यादृच्छिक त्रुटि जो होती है, आपको बता देना चाहता हूं, यादृच्छिक त्रुटियां आप करोगे, यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा से आप 50 बार त्रुटि करोगे। मैं इस चौक की लंबाई मापने के लिए आपको बोल दूं, आप जितनी बार इसमें गलतियां करोगे, जितनी बार इसका मापन करोगे, उतनी तो गलतियां होंगी। जितनी बार इसका आप मापन करोगे, अंत में उसके उतने ही सटीक मान तक आप पहुंच जाओगे, उतने ही शुद्ध मान, उतने ही वास्तविक मान, उतने ही माध्य मान के निकट आप उसके पहुंच जाओगे। तो यादृच्छिक त्रुटि इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं अपने, ठीक है। स्थूल त्रुटि, ये कोई भी भौतिक राशि उसके अंदर बड़े स्तर पर विद्यमान होती है, ठीक है। त्रुटियां होती हैं, बड़े स्तर पर होती हैं, ठीक है। इनको हमें पता भी नहीं चलता कि ये त्रुटियां किसके कारण हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 त्रुटियां हैं, 3 में से क्रमबद्ध है, यादृच्छिक है, स्थूल है। क्रमबद्ध को हमने 5 भागों में डिवाइड किया। और भी त्रुटियां होती हैं, 4 प्रकार की और भी पढ़ेंगे इसके अलावा, ठीक है। ये सारी की सारी मापन के आधार पर थी, ठीक है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। कल अपना जो होगा वो इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, और जो 4 प्रकार की त्रुटियां और मैं आपको बता रहा हूं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है। लगभग 3 क्लास के अंदर अपना यह त्रुटि का टॉपिक है, ये कंप्लीट, 3 से 4 क्लास में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।